ना देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अभी तक हम सवाल कर रहे थे, नाउ दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। तो सबसे पहले आपको नाउ देखो, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन इनवर्स के बारे में आप कहेंगे, आपका जो बना दिस इज इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ साइन का मतलब दिस इज प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ इसको साइन इनवर्स एक्स आपका दिस। नाउ साइन इनवर्स एक्स आपका देखो ना इज सच दैट -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए। -1 किसकी वैल्यू होती है ना, -π/2 और 1 आपका π/2 की वैल्यू। ठीक हो गया? तो दैट इज, इसका मतलब आपका क्या होगा कि जो साइन इनवर्स आपका x है, आपका देखो साइन इनवर्स या साइन इनवर्स इज क्या होगा, साइन इनवर्स इज ए फंक्शन फ्रॉम e, फंक्शन फ्रॉम e -1 to ये 1 आपका देखो ना, -1 1 2 आपका ना दिस इज -π/2 to π/2, ये इसका ये फंक्शन होता है ना। तो इसका मतलब ये आपका सच दैट का मतलब कई दिस आपका क्या होता है गिवन। तो नाउ अगर आप साइन इनवर्स x इज इक्वल टू आप थीटा कर देते हैं, x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब ये जो इसका वेयर ये आपका ये जो -1 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 एंड ये आपका -π/2 इज स्मॉलर देन थीटा इज स्मॉलर देन इक्वल टू π/2, ये हो जाएगा। ठीक हो गया? ऐसे कॉस की भी निकालते हैं। अब इसके जो मेन टेबल है आपका नाम देखो, इसमें इसका मतलब अगर आप इसको करेंगे प्रिंसिपल ब्रांचेज ऑफ जो इनवर्स कर रहे हैं, जैसे आपको इसी में ग्राफ ऑफ साइन एक्स लेना है, साइन एक्स आप क्या करेंगे y इज इक्वल टू आप क्या करेंगे साइन एक्स कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे डोमेन देखेंगे, डोमेन। तो डोमेन r इज इक्वल टू ये आपका -∞ से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए एंड इसकी जो रेंज होनी चाहिए, रेंज वो आपका ना ये -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ये देखिए आपका तो एक्स एक्सिस पे है, ये इधर आपका ना x बार आपका जा रहा है देखो, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे ओरिजिन पर ये y एक्सिस हो गया अपना देखो दिस। तो 0 से आप जब चाहिए तो एक क्रॉस कर करेंगे, ये कितना होगा ये π/2, फिर ये हम आपका फिर ये आपका कितना होगा पाई होगा, फिर यहाँ से आपका देखो ये ग्राफ इधर जाएगा, तो फिर ये वाला पोर्शन आपका कितना हो जाएगा हाफ क्रस्ट आपका 3 ये क्रस्ट ट्रफ आपका हो गया आपका नाम का ये हो गया। तो ये पाई हो गया 3π/2 आपका ये आपका कितना हो जाएगा अब 2π। ठीक है? ऐसे आप नीचे की तरफ आएंगे अगर आप करेंगे तो ये क्या हो गया -π। ठीक है? ये फिर आपका ऐसे जाएगा, ये -π है तो आपका ये कितना हो जाएगा -2π आपका होगा, क्योंकि ये पोर्शन आपका कितना हो गया अब -3π ऐसा किया। ऊपर आपका क्या हो जाएगा y = 1 और नीचे आपका क्या है y = -1 इसमें। तो मेन क्या है इसमें आपको ये, अब जैसे चार्ट अगर आपने किया, आप आपने सपोज यहाँ पे अपने फंक्शन में एक से ही आपका बिल्कुल ये मिला, तो आपने देखो y = आपने क्या किया साइन इनवर्स x लिखा इसका। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आप डोमेन अपना ऑफ द फंक्शन लिखिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन का मतलब
-1 इज स्मॉलर देन, देखो -1 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद डोमेन के बाद आप क्या देखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये कितना होगा, -π/2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू थीटा इज स्मॉलर देन इक्वल टू भालो। ऐसे ही अब आपका अगर आपने सेकंड में y इज इक्वल टू आपने cos इनवर्स x देख लिया, इसका मतलब ये भी आपका -1 स्मॉलर देन इक्वल टू x इज स्मॉलर देन, लेकिन इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, 0 इज स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन इक्वल टू पाई, यानी कि 0 और पाई के बीच में ये -1 और 1 इसकी डोमेन की रेंज आएगी। अगर आप थर्ड y इज इक्वल टू अगर आप tan इनवर्स x की करते हैं आपका डोमेन, इसका मतलब -∞ टू स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन इन्फिनिटी, ये होगा। उस समय इसकी जो -π/2 इज स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन पाई, इन्फिनिटी आपका नाम। ठीक हो गया। अगर आप y इज इक्वल टू आपका cot इनवर्स x की बात करते हैं आपका नाम, तो ये भी आपका बिल्कुल इसी की तरह इन्फिनिटी इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन आपका इन्फिनिटी हो जाएगा आपका नाम। तो उस समय ये भी ये आपका 0 इज स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन पाई की वैल्यू होगी ना। अब आपका y इज इक्वल टू अगर आप इफ यू आर राइटिंग सेकंड इनवर्स x आपका नाम, तो इसका मतलब x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 इज स्मॉलर देन y हो गया आपका देखो, और ये स्मॉलर देन इक्वल टू पाई होना चाहिए, पाई है, और ये y इज नॉट इक्वल टू π/2 की वैल्यू नहीं है। अब इसी में y इज इक्वल टू अगर आप सॉरी cosec इनवर्स x अगर आपका होगा, तो ये भी आपका x इज स्मॉलर देन ये आपका ये होगा, और यहाँ पे भी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। उस समय -π/2 इज स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन इक्वल टू π/2 हो जाएगा। इसमें y इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांचेज ऑफ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। इज्जत के लिए तो ये कर लीजिए, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जैसे ऑन बिहाफ ऑफ दिस चार्ट इसमें लिखा राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आपका देखो ना, तो देखो सॉल्यूशन नंबर 1 पे आपका नाम देखो, दिस इसने लिखा है राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आपका नाम देखो कॉस इनवर्स कॉस 680 आपका नाम। ये कंपार्टमेंट का है, आपका कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है आपका नाम। अब आप कॉस में है देखो आपका नाम, तो ये देखिए आप जानते हैं या हम जानते हैं, वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, ये देखो देखिए कॉस में देखिएगा ये देखो 0 एंड पाई आपका देखो, ठीक है समझ रहे हैं आप। तो ना ये क्या हो गया 0 एंड 180, 180 का मतलब आपका क्या हो गया पाई, ठीक हो गया। इसका मतलब ये आपका सिंस अगर आप देखें तो 680 आपका देखो ना, ये आपका 0 और 180 के बीच में आपका लगभग आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है आपका देखो, ज़्यादा है आपका नाम। तो आप क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट 680 को हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 360, 360 टू जा 720 और 720 में से हो गया जी, क्लियर है। नाउ दिस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 680 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 इंटू 360 माइनस 40। इसका मतलब कॉस 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। अब इसमें याद रखिएगा आपको, ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, आपका देखो कॉस 180 माइनस, मतलब कॉस क्या सारे ही आपका ना 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा,
270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा आपका 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा वाले सारे, ये सब याद करने पड़ेंगे। क्लियर है जी? अब आपका इसका मतलब क्या हो गया कि cos 4 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका नाउ, तो देखो 180 जा 720, अब काटोगे, अब काटो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब ये cos थीटा है यानी कि थीटा, इसका मतलब cos इनवर्स cos 40 आ गया। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, cos इनवर्स cos, अगर थीटा है आपका नाम देखो दिस तो ये इस आपका क्या हो जाता है, थीटा हो जाएगा ना। फॉर एवरी थीटा किसको बिलोंग करना चाहिए, अभी अभी आपको क्या बोला, 0 और पाई के बीच में आपको होने चाहिए। क्लियर हो गया जी? तो इससे ये खलास, इससे बड़ा आपका क्या हो गया 40 डिग्री, विच इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू पीवी। ये क्लियर है, फाइन हो गया, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, देखिए नहीं तो आपको ही दिक्कत नहीं है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है आपका। अब सॉल्यूशन, tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2, ऑल इंडिया कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। अब आप अगर देखेंगे तो tan इनवर्स वाले में जाइएगा, वो tan इनवर्स साइन है आपका, देखो तो सबसे पहले अगर आप देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स की अगर आप बात करते हैं तो ये इस बार आपका क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला करना है, और साइन इनवर्स एक्स है तो देखो आपका नाम ये, इसका मतलब इसका जो -1 से 1 के बीच में इसकी डोमेन होगी, साइन बाहर मत देखो ना, अभी पहले अंदर देखो, साइन देखो, ठीक है जी, क्लियर? तो ना इसका मतलब ये जो आपका x होगा, x बिलोंग्स आपका किसको करेगा, -1 to 1 को करेगा, ठीक है जी। अब आप करो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक हो गया, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, कोई दिक्कत है बताइएगा मोहतरम, क्लियर है? इसका मतलब आप क्या करो, ये tan इनवर्स को रहने दीजिएगा, साइन आप करो, ये जो साइन था अंदर साइन पाई बाई 2, इसको क्या लिखा आपने, ये आपका क्या हो गया, साइन पाई 2 1, अब माइनस है आपका, देखो -1 हो गया, क्लियर है? तो ना इसका मतलब tan इनवर्स में ये वैल्यू 10 में कहाँ होगी, -1, 10 पाई बाई 4 की होगी माइनस में, ठीक हो गया जी? इसका मतलब अब आप करो ये tan इनवर्स 10 ये अंदर माइनस पाई बाई 4, ऐसे लेके हम इसको tan इनवर्स से 10 भी कैंसिल, तो देखो माइनस पाई बाई 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि देखो tan इनवर्स इंटू tan थीटा ऐसे काटो, आपका क्या हो गया थीटा, और थीटा बिलोंग्स टू कहां बिलोंग करता है आपका नाम देखो, तेज माइनस पाई बाई 2 हो गया जी, क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो ना विच इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ओके, माइनस पाई बाई 4 रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, श्योर, प्लीज डू इट। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना